इससे पूर्व वाले लेक्चर में बैरोमीट्रिक समीकरण निकाली थी। उस बैरोमीट्रिक समीकरण की सहायता से हम एवोगैड्रो संख्या का आकलन भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, हम एक द्रव लेते हैं और द्रव ऐसा है जिसके अंदर निलंबित कोलाइडी कण मौजूद है। तो निलंबित कोलाइडी कण का व्यवहार जो है वो कुछ वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है उसके समान हम उसकी तुलना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका विलयन में या द्रव के अंदर उस घनत्व में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कुछ गैसों के अंदर, वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उनके अंदर जो दाब में ऊंचाई के साथ जो परिवर्तन होता है उसका व्यवहार करीब उसी के समान होता है। इस समानता को मानते हुए हम ये मान सकते हैं कि मान लो अगर कोलाइडल कणों की संख्या स्मॉल n है तो dn/n में जो परिवर्तन है वो हमारा dp/p के समान होगा। ये dp/p है गैसों का दाब का ऊंचाई के साथ परिवर्तन और ये कोलाइडी कणों की ऊंचाई के साथ परिवर्तन। इन दोनों को समान मान लेते हैं। अब समान मान लिया तो dp/p हमने पहले निकाला हुआ है, उसका मान कितना था? -mn g dh/RT। यहाँ हमने जो n है वो हमने कोई गैस ना मानकर हमने एवोगैड्रो 1 ग्राम मोल गैस ले ली, जिससे कि n की जगह हम कैपिटल N लिख सके, एवोगैड्रो नंबर लिख सके। तो यहाँ पर m कैपिटल N लिख लिया है और ये आपका dp/p का मान है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे पहले सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं, मान लो जब हाइट जो है विलयन की हाइट 0 है तब अणुओं की संख्या मतलब निम्नतम स्तर पर n0 है, कोलाइडी कणों की संख्या n0 है और ऊंचाई जब h आती है तो कोलाइडी कणों की संख्या स्मॉल n है। इस प्रकार से हम इसको समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के बाद हमारे को समीकरण प्राप्त होगी log n/n0 बराबर -mn gh/RT। फर्दर उसको एंटी लॉग लेके सिंप्लीफाई करें तो n बराबर n0 एक्सपोनेंट -mn gh/RT प्राप्त होती है। ये जो समीकरण है ये कोलाइडी कणों की ऊंचाई के साथ जो परिवर्तन है उसको प्रदर्शित करती है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर केवल अणुओं का भार लिया है, लेकिन वास्तव में द्रव के अंदर तो क्या होता है? द्रव के अंदर जब कोई कण होता है तो उस पर एक बल ऊपर की ओर लगता है, भार जब नीचे की ओर लगता है तो एक उत्प्लावन बल, बुओयंट फोर्स ऊपर की ओर लगता है। अगर हम उसका बुओयंट फोर्स भी कंसिडर करें तो वो क्या होगा? वो हमारे जो उसका भार है उसके डिक्रीज करने में होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसका द्रव्यमान है उसकी जगह m इफेक्टिव ले लेते हैं। m इफेक्टिव का मान क्या होता है? v रो माइनस रो डैश के बराबर होता है, जिसमें हमने बुओयंट फोर्स का इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया। रो डैश क्या है? रो डैश हमारे द्रव का घनत्व है। तो m की जगह हम m इफेक्टिव लिख लेते हैं। ऐसी स्थिति में समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब हमारे को एवोगैड्रो नंबर निकालना है तो n को हम एक तरफ रखते हुए बाकी सब राशियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमारे को कैपिटल N की समीकरण प्राप्त होती है RT/V रो माइनस रो डैश GH इंटू log n/n0। इसकी सहायता से हम एवोगैड्रो संख्या का आकलन किया गया था, एक्सपेरिमेंटली किया गया था और वो काफी हद तक एवोगैड्रो नंबर के नजदीक ही मिला था। तो इस प्रकार से हम जो ये दाब का ऊंचाई के साथ परिवर्तन है उस घटना की तुलना कोलाइडी कणों के घनत्व का ऊंचाई के साथ परिवर्तन के साथ तुलना कर सकते हैं और उससे सही रूप में एवोगैड्रो नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।